एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। माँ के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माँ ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माँ ने कहा, साधु महाराज, आप तो ईश्वर के परम भक्त हो। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माँ को देते हुए कहा, माँ ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माँ बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माँ मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माँ से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माँ से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माँ ने अपने बाल गोपाल को कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने लगी। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माँ भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी माँ 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर माँ के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माँ डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माँ ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम ने कहा, मैया मैं हूँ। मैया तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माँ ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु शिक्षा मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बूढ़ी माँ ने किया।
तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।